ला 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 ला। बॉलीवुड के चमकते सितारे ऋषि कपूर का अब से कुछ देर पहले मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाले ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में परिवार के अलावा कुछ करीबी मित्र ही शामिल हो सके। चंदनवाड़ी की ही तस्वीरें आपके सामने हैं जिस वक्त ऋषि कपूर साहब का अंतिम संस्कार किया गया। केवल 18 से 20 लोग यहां पर मौजूद रहे। लॉकडाउन की वजह से ही ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर भी अंतिम दर्शन में शामिल नहीं हो पाई। पत्नी नीतू कपूर यहां पहुंची। बेटे रणबीर कपूर की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई। साथ ही भतीजी करीना कपूर, सैफ अली खान यहां पर थे। परिवार के करीबी लोगों के साथ साथ आलिया भट्ट यहां पर थी। अभिषेक बच्चन यहां मौजूद रहे श्रद्धांजलि देने के लिए। चंदनवाड़ी के शमशान घाट अयान मुखर्जी भी पहुंचे। परिवार के लोगों के साथ थे। जिन लोगों को प्रशासन की ओर से इजाज़त मिली थी, केवल वही लोग ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। अब ये तस्वीरें भी हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब आलिया भट्ट नीतू कपूर के साथ अंतिम दर्शन करते हुए। और इस वक्त आप ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आलिया के हाथ में आपको ये एक फ़ोन नज़र आ रहा है। आलिया यहाँ पर दिल्ली में ऋषि कपूर की बेटी को वीडियो कॉल के जरिए ही अंतिम दर्शन करा रही हैं। रिद्धिमा कपूर जो कि दिल्ली में रहती हैं, अपने परिवार के साथ जाने की इजाज़त उन्हें प्रशासन की तरफ से मिल तो ज़रूर गई, लेकिन वो अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाई, अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई नहीं पहुंच पाई। हालांकि खबरें यही हैं कि वो अब सड़क के रास्ते मुंबई का ये सफ़र तय करेंगी। अपनी मां के पास पहुंचने की जल्द कोशिश ज़रूर करेंगी, लेकिन ये वीडियो कॉल के ज़रिए अंतिम दर्शन आलिया भट्ट उन्हें करवा रही थी शमशान घाट से। अंतिम प्रक्रिया में इसी तरह से उनकी बेटी अपने पिता को अंतिम विदाई दे पाई। हालांकि दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही आलिया भट्ट जो कि वीडियो कॉल करवा रही थी। जोईता हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। जोईता, यही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बेटी अपने पिता को अंतिम विदाई तो नहीं दे पाई, लेकिन अंतिम दर्शन आलिया ने उन्हें जरूर कराए। जी सुधी, तस्वीरों में साफ है आलिया फूट फूट कर रो रही थी वहां पर, और जिस तरीके से उसने फोन पकड़ा हुआ है। नीतू कपूर उनके साथ है। नीतू कपूर भी फोन के जरिए अपनी बेटी को भी देख रही है और अपने पति के जो आखिरी क्षण है उसे भी देख रही है। बहुत ही मार्मिक वो सिचुएशन रहा था और आलिया हमेशा की तरह उनके परिवार में इस तरह से घुल मिल गई है। और जोईता, हमने ये भी देखा था कि अपने पिता की खबर आने के बाद खुद रिद्धिमा ने यही पोस्ट डाला था कि पापा मैं आपको रोज मिस करूंगी, रोज आपकी कॉल का इंतजार करूंगी, रोज आपके साथ फेस टाइम पर वक्त बिताने का इंतजार करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो रोल जो है वो शायद आलिया अदा कर रही है आखिरी बार पिता को इस तरीके से फोन पर दिखाते हुए। और मेरी रिद्धिमा से भी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पर बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप आ नहीं पाई आप, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की मगर हम फ्लाई नहीं कर पाए, मगर कल मैं मुंबई की तरफ रवाना होंगी। हम लोग वी आर ड्राइविंग टू मुंबई टुमारो। उसके बाद मैंने पूछा उनसे कि आप आखिरी क्षण में अगर आप अपने पिता को याद करना चाहती हैं, तो उन्होंने मुझे सेम मैसेज करके भेजा है। मेरे पास इस वक्त है ये मैसेज, आई मिस हिम, आई विल ऑलवेज मिस हिम एंड हिज फेस टाइम कॉल्स ऑलवेज। तो ये तस्वीर ही सब कुछ बयां करती है। आलिया जिस तरीके से फेस टाइम के जरिए रिद्धिमा को उस पल का वो एहसास करवा रही है, उस पल को वो रिद्धिमा तक पहुंचा रही हैं, यही तस्वीर ही कहते हैं ना, पिक्चर सेज अ लॉट। तो ये तस्वीर बहुत ही अहम है इस वक्त के लिए और आलिया ने वो कर दिखाया उसने अपने फोन के जरिए। और नीतू कपूर खुद को संभाल नहीं पा रही थी, साथ में रीमा कपूर जो उनकी ननद है वो भी खड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि वो पूरे परिवार के साथ आलिया किस तरीके से खड़ी हैं और एक होता है ना सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्ट सिस्टम की तरह नजर आ रही है आलिया। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा किस तरीके से इस वर्चुअल कांटेक्ट का ही जिक्र खुद नीतू करती थी और रिद्धिमा क्योंकि उनके पास नहीं थी इसलिए वो उनके हालचाल के बारे में भी जानकारी देती थी। कुछ दिन पहले नीतू जी ने ही एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया था कैसे वर्चुअल योगा के जरिए ऋषि साहब अपना ख्याल रख रहे थे। जी बिल्कुल, और उसी ही मतलब आखिरी क्षण में भी वो वर्चुअल में ही अपनी बेटी के साथ जुड़े रहे। आखिरी क्षण में भी उनकी बेटी उनके साथ फोन के जरिए, फेस टाइम के जरिए ही कनेक्ट कर पाई। ये मतलब नियति है, ये
आयरनी है कि वो इस वक्त उनके पास नहीं रह पाई। बहुत ही लाडली थी रिद्धिमा। एक बेटी है उनकी, एक बेटा और एक बेटी है ऋषि कपूर को। वो बेटी के काफी करीब रहे हैं। कुछ वक्त पहले भी वो दिल्ली रह करके आए थे और क्या पता था कि आखिरी क्षण, आखिरी पलों में वो अपने पिता के साथ नहीं रह पाएंगी। न्यूयॉर्क में भी काफी वक्त अपने पति बच्चे के साथ वो ऋषि कपूर और निकी कपूर के साथ रहकर आई थी। बट ये वक्त ऐसा है, ये दौर ऐसा चल रहा है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये जो महामारी से हम जूझ रहे हैं, इसका शिकार हम कह सकते हैं। मतलब बहुत ही बदकिस्मती है रिद्धिमा की, वो सामने नहीं रह पाई, लेकिन आलिया ने उस कमी को शायद कुछ हद तक पूरा कर दिया। हालांकि हमने ये भी देखा कि परिवार के जितने लोग भी यहाँ पर थे सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पर जोइता कि जिस तरीके से विदा किया गया, नम आंखों के साथ सबने विदाई दी है, लेकिन आज भी सबके जहन में ऋषि साहब की वही बातें, उनके वही मैसेज हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए वो सब तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। जी बिल्कुल, वहां पर इतने कम लोग मौजूद थे। ये इस तरह की विदाई मैं बार बार यही कह रही हूँ और बहुत सारे ऐसे सह कलाकार हैं जो ये बात हमसे जाहिर कर रहे थे कि ये ऐसे, मतलब इस तरीके से विदाई होगी, पता ही नहीं चला, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया, शायद उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी। वो हंसते हंसते रहते थे अपने गानों में, अपनी दुनिया में, अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखते थे ऋषि कपूर, बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखते थे। किसी भी बात पर वो बेबाकी से बोलते थे। जो पसंद नहीं आता था तो वो उन्हें गुस्सा भी कर देते थे। तो उनकी एक अपनी शख्सियत रही है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इनके साथ स्पेशल काम किया है, वो काफी, जैसे मेरी उमेश शुक्ला से बात हुई जिन्होंने 102 नॉट आउट बनाई थी, वो रो रहे थे। उन्होंने बहुत ही, मतलब तो उनके साथ जब तक आप वक्त ना गुजारो आपको पता नहीं होगा कि वो किस तरह के इंसान है। तो और मुंबई के आप जैसे सभी जर्नलिस्ट और पेपराजीज तो इस बात से वाकिफ हैं कि जब ऋषि कपूर साहब को कैमरे में कैप्चर करना हो, वो भी निजी पल, जब वो अपने परिवार के साथ हो, तो पहले फटकार जरूर मिलती थी। हिंदी सिनेमा के लेजेंड ऋषि साहब आज अलविदा कह गए, लेकिन वो दुख तब और बढ़ गया जब अपने ही उन्हें विदाई नहीं दे सके। लगातार तस्वीरें हम आपको उसी शमशान घाट की भी दिखा रहे हैं जहाँ पर ऋषि कपूर को विदा करने के लिए उनके बेटे, उनकी पत्नी यहाँ मौजूद तो थे, लेकिन उनकी बेटी यहाँ नहीं पहुँच पाई। इसलिए आलिया भट्ट मोबाइल के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए रिद्धिमा को वो अंतिम पल दिखा रही थी जब परिवार के लोग उन्हें विदा करने के लिए शमशान घाट में मौजूद थे। जोइता हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। जोइता, ये दुख तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इस कमी को तो कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दुख और बढ़ जाता है जब अपने ही साथ यहाँ नहीं आ पाए। हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले उस निजी पल का, जब ऋषि साहब अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ वक्त बिताते थे और कैमरा जब कैप्चर करने पहुँचता था ये पल, तो फटकार उन्हें ज़रूर मिलती थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसा कोई जर्नलिस्ट नहीं होगा जिन्होंने उनकी डांट नहीं सुनी होगी, इंक्लूडिंग मी। सब लोग, सभी, मतलब मुंह खोलने से पहले ही वो कह देते थे मुझसे रणदीप के बारे में मत पूछना, या फिर ये क्या, मतलब हमारा कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब वो हमेशा ही फटकार देते थे। तो उनको, वो थोड़े से इरिटेट होते थे कैमरा से, क्योंकि कैमरा की, मतलब हालांकि वो चकाचौंध में पूरी जिंदगी रहे। इस फटकार के बावजूद भी तस्वीरें लेने का मौका जरूर देते थे। जी बिल्कुल देते थे और बहुत, मतलब ऐसे खड़े हो जाते थे, फोटोज लो, और मतलब वो एक ये चिड़चिड़ापन उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा नजर आता था फोटोग्राफ देते हुए, पेपराजी से स्पेशली, क्योंकि अक्सर लोग उनसे कभी रणबीर के बारे में, कभी उनकी शादी के बारे में पूछ लेते थे, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। कभी कह देते थे मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ, कभी कह देते थे उसकी बातें उसी से पूछो। तो वो अपने, मतलब अपने दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करते थे, अपनी व्यूज, और इसीलिए सब उनको इतना सराहते थे कि जैसा सोचते थे बिल्कुल वैसा ही जाहिर भी कर दिया करते थे। बनी रहें जोइता आप हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटते हैं। सदाबहार ऋषि कपूर साहब, अंतिम विदाई मुंबई में थोड़ी देर पहले दी गई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर दुख और ज़्यादा बढ़ा देती है जब परिवार के अपने ही उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नहीं पहुंच पाए। इसीलिए आलिया भट्ट मोबाइल के ज़रिए उनकी बेटी को अंतिम विदाई की वो पूरी प्रक्रिया दिखा रही हैं।
अंतिम दर्शन करा रही हैं, क्योंकि आज दिल्ली से परमिशन मिलने के बावजूद उनकी बेटी अपने पिता के पास नहीं पहुंच पाई और अब सड़क के रास्ते किसी तरह से वो अपनी मां के पास पहुंचने की कोशिश करेंगी। जोइता इस वक्त हमारे साथ हैं। जोइता, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जो आगे क्रिया की रस्म होती है जब परिवार के लोग सभी एकजुट होकर नम आंखों से एक बार फिर सब याद करते हुए विदा करते हैं, जाहिर सी बात है इसी वजह से पूरा कपूर खानदान भी एकजुट नहीं हो पाएगा। जी सुरभि, बहुत दुख की बात है, क्योंकि एक प्रार्थना सभा जो है वो हमेशा चौथे दिन जो होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, मगर ऋषि कपूर के लिए या हम उनके फैंस के लिए, उनके दोस्तों के लिए, उनके बॉलीवुड के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए ये बदकिस्मती है कि वो पल भी वो नहीं उनको मिल पाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और जो महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है उसे लेकर के जो हिदायत दी गई है यहाँ की सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा, तो वो ये तो नहीं कर पाएंगे। मगर जैसा कि हमने वहां भी देखा कि सिर्फ 15-16 लोग ही वहां पर मौजूद थे। परिवार के नाम पर सिर्फ नीतू कपूर, रीमा जो उनकी बहन है, करीना कपूर वहां पर मौजूद थी अपने पति के साथ, अभिषेक बच्चन जो उनके मतलब पारिवारिक दोस्त और रिश्तेदार भी हैं, बच्चन परिवार उनका रिश्तेदार है। तो और बाहर के लोगों की अगर बात करें आउट ऑफ फैमिली, तो अयान मुखर्जी थे वहां पर, जो कि रणबीर कपूर के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो इतने कम लोगों के साथ उन्होंने बस विदाई ली है, और जो प्रार्थना सभा है वो भी मुझे लगता है कि सिर्फ परिवार के ये लोग मौजूद होंगे। बेटी जो है रिद्धिमा, वो कल वहां से चल रही हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और बहुत ही क्लोज डोर जो प्रार्थना होता है वो हो पाएगा। चलिए जोइता, आगे भी इस बारे में आपसे हम जरूर जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल ऋषि कपूर साहब के अंतिम पलों को लेकर कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं।